हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में गिवन है हमारे पास 2x² प्लस 5x माइनस 7। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये हमारा। सिर्फ फ्रैक्शन के ज़रिए इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज़ सेट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² 2 7 दा 14। तो कोई ऐसे फैक्टर्स हम लेंगे 5x के जिन्हें अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 14 हो, और अगर उनका सम जो हो प्लस या माइनस तो वो 5x हो। तो सेम ये दोनों ही फैक्टर्स होंगे 2 और 7। 7x प्लस के होंगे क्योंकि यहाँ पे 5x प्लस के हैं, माइनस 2x 7x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7। तो यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर्स 7x एंड 2x जो हमारे पास फैक्टर हैं, तो इन दोनों को और इन दोनों में से एक चीज़ हमने कॉमन लेनी है। इन दोनों में तो कॉमन है x ने ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा 2x। एक x जो है ना वो हमने इससे बाय ले लिया, प्लस 7। अब इन दोनों में से हम पहले तो माइनस लेंगे, और दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। तो अब हमारे पास रहेगा x। अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, जबकि हमारे पास यहाँ सिंबल माइनस की है तो हम यहाँ पे प्लस की सिंबल लगाएंगे। और ये 7, ये सॉरी हमारे पास 2 भी है तो ये 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो 2x प्लस 7, मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो कॉमन होनी चाहिए। अब हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है x माइनस 1, और दूसरी वैल्यू जो है वो है 2x प्लस 7। तो एक तो x माइनस 1 है तो इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है 2x प्लस 7। तो x को आइसोलेट करने के लिए हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू माइनस 7 और 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 2 तो यहाँ पे आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट बी है 4x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 6 दा 24। 5x के कोई ऐसे फैक्टर्स जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, जबकि 2 इंटू 3 6 नहीं हो रहा, 4 इंटू 1 नहीं हो रहा। तो कोई बड़ी वैल्यू लेंगे अब हम। 7x माइनस 2x तो 14 होगा, 8x माइनस 3x तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमने अपने जहन से लेना है। ये हो जाएगा 4x² माइनस 5x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x प्लस 3x। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8x में से अगर 3x माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा। माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 3 दा 24। यहाँ पे ये सिंबल माइनस की रखिए क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास माइनस की है। दोनों में से कॉमन चीज़ लेंगे जो कि है 4x, रहता है हमारे पास x माइनस 2 प्लस यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 3 कॉमन चीज़ है, रहेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू है हमारे पास 4x प्लस 3, और जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, x को आइसोलेट करने के लिए 4x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 2। माइनस के 2 साइन चेंज हो गई साइड चेंज होने के बाद, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 और 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आकर ये डिवीजन में हो जाएगा, और ये सेम x इज इक्वल टू 2। तो x की एक वैल्यू है माइनस 3 और 4, एंड जो सेकंड वैल्यू है x की हमारे पास आई वो है 2। यहाँ पे हम पार्ट सी करेंगे इसका। पार्ट सी में हमारे पास गिवन है 7x प्लस x², 7x प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को जो है वो तरतीब से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये है 18x स्क्वायर, यानी कि 7x के कोई ऐसे फैक्टर्स जिन्हें अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18x स्क्वायर आ जाए। तो सीधी सी बात है, दोबारा ट्राई करेंगे। 2 + 5, तो 2 5 दा 10 नहीं हो रही। 3 + 4, 3 मल्टीप्लाई विथ 4 12 होंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो आप कोई बड़ी वैल्यू लेंगे जिससे हम माइनस करें। तो 8 - 1x तो 7x हो जाएगा, लेकिन 8 × 1 सेम 8 ही रहेगा। अब 9 - 2 करेंगे, 9x - 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 2 = 18। तो सेम वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस के 9x होंगे, क्योंकि यहाँ पे 7x हमारे पास प्लस के हैं। -2x - 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में जो कॉमन चीज़ लेंगे वो है x, बाकी रहेगा x + 9 माइनस ये 2, यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन लेंगे और सेम x, और ये वैल्यू हमारे पास प्लस की होगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, जैसे ऊपर मैंने बताया। +9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 2 एंड x + 9 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -9। x स्क्वायर माइनस 3x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चंस करते वक्त हमने साइन का बहुत ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे हम 4x स्क्वायर को 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -4x स्क्वायर। तो उसका मतलब ये है कि हमने 3x के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही सम आ जाए, -4x स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो -4x स्क्वायर है। तो यहाँ पे -x स्क्वायर -3x है, तो बड़ा ही आसान सा है ये हमारे पास। माइनस के 4x लिखेंगे या माइनस के 4x लिखेंगे एंड प्लस का x लिखेंगे। तो दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन चीज़ क्या निकालेंगे, माइनस ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन है, और x -x हो गया। अब हमारे पास रहता है x + 4, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 लेंगे एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास -x + 1 एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। सो once again we have to isolate x, so -x is equal to -1 or x is equal to 1, and the second value x + 4 और x is equal to -4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 एंड जो सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ गई है x is equal to -4। पार्ट ई है, ई में गिवन है हमारे पास x 3x - 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। पहले हम इक्वेशन को तरतीब से लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। उसके बाद अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 × 2 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, कोई ऐसे x के हमने फैक्टर लेने हैं। तो ये सेम वही फैक्टर हो जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x + 2x। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर। ये भी 3x स्क्वायर -2 है, तो ये है माइनस का 6x स्क्वायर। -2 इज इक्वल टू 0। x के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं -3x एंड 2x, दोनों में से कॉमन चीज़ लेंगे, 3x रहता है हमारे पास, x -1 प्लस इन दोनों में से कॉमन चीज़ लेंगे 2 रह जाएगा हमारे पास, x -1 इज इक्वल टू 0। तो 3x + 2 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। x को दोबारा से आइसोलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 और 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आकर डिवीजन में आ जाएगा। और जो सेकंड वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 है, तो साइड चेंज करने के बाद ये +1 हो जाएगा।
ये रहा हमारे पास पार्ट ई। अब पार्ट एफ है। पार्ट एफ में हमारे पास गिवन है 7 माइनस 3x, 7 माइनस 3x एंड सेकेंड वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सेम क्वेश्चन है और सेम वे है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक दी गई है। तो पहले इन दोनों चीज़ों को जो है वो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 7 को x से करेंगे, या हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 7x प्लस 2 माइनस 3x, ये 3x एंड वंस अगेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएंगे 7x प्लस 14 माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन को तरतीब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 7x। तो ये हो जाएगा प्लस का सिर्फ एक x प्लस 14 एंड माइनस 4, जो प्लस के 4 हैं साइड चेंज करने के बाद माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 14 एंड माइनस 4। तो ये हो जाएगा प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे 10 इंटू 3 30x, 30x स्क्वायर माइनस के। कोई ऐसे फैक्टर बनाने हैं x के जिन्हें अगर हम सोल्व करें तो माइनस 30x स्क्वायर आ जाए अगर मल्टीप्लाई करें, और अगर उनका जो सम है वो x हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं। 2 एंड 1 नहीं होगा, 3 माइनस 2x नहीं होगा, 4 माइनस 3x नहीं होगा, 5 माइनस 4x नहीं होगा, क्योंकि ये x है तो प्लस का तो हो ही नहीं सकता। तो 6 माइनस 5x, 6 5 दा 30, तो 6 5 दा 30 यानी कि 6 और 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 5x। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी एंड 6 5 दा 30x स्क्वायर। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 30x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो ले लेंगे हम। माइनस हम चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों में से 3x कॉमन ले रहे हैं। 3x रहेगा हमारे पास x प्लस 2 माइनस का x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 5, तो रह जाएगा हमारे पास x प्लस 2। लेकिन अगर हम ये यहाँ पे माइनस ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस की नहीं होगी, जबकि हमें ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों में से प्लस कॉमन ले लेंगे ताकि ये जो चीज़ है वो सेम माइनस की रहे। यानी कि माइनस का 5x है तो 5 हमने ले लिया है, लेकिन माइनस का x हमने छोड़ दिया है, इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 और जो सेकंड वैल्यू है माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस के 5, यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे अवर 3। एक वैल्यू हमारे पास आ गई x की माइनस 5 अवर 3। जो सेकंड वैल्यू है माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि प्लस का 2 है तो साइन चेंज हो जाएगी माइनस का 2। दोनों साइड से माइनस खत्म करने के बाद x इज इक्वल टू 2। तो एक वैल्यू हमारे पास है x की 2 और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है वो है x इज इक्वल टू माइनस 5 अवर 3। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1A बुक D3। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Thanks once again.